हेलो बच्चों, अब हम पिछला वीडियो किसी कारणवश रुक गया था, तो अभी 10th क्वेश्चन अपन है ना इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो ये हमें दे रखी कर्व, ठीक है। इस कर्व पे हमें क्या करना है, इसका टेबल बना के इसका ग्राफ प्लॉट करना है पहले, और फिर एरिया निकालेंगे अपन। तो क्या करेंगे, टेबल बना देंगे अपन एक्स और वाई। एक काम करते हैं कि इसमें देखो 0 से लेके π/4, ये π/4 है, ठीक है। इसके बीच की लिमिट्स लेनी हमने। तो अपन क्या करेंगे, 0 से लेकर π/4 तक के अपन पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, 0 डिग्री ले लें यहाँ पे। फिर एक होता है 15 मतलब π/12। फिर एक होता है 30, मतलब मैंने 15 क्या 15 30, ये 0 15। फिर क्या होता है 30 डिग्री, 30 मतलब क्या होता है π/6। 30 के बाद क्या होगा बताओ, 45 हो जाएगा। बहुत है, इतनी वैल्यूज तो बहुत है। तो 0 रखा देखो, sin 0 0, cos 0 1, तो 0 + 1 1 आएगा। π/12 रख लो, यानी 15 दूनी 30, 30 आएगा ये। कोस क्या होगा, sin 30। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, y = मैं रख रहा हूँ ये क्या, ये रख रहा हूँ मैं 15 डिग्री, 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, प्लस कोस 30। sin 30 क्या होता है, sin 30 क्या होता है बताओ, 1/2। कोस 30 क्या होता है, √3/2। कुल मिला के ये आ जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पे 0 पॉइंट, ये क्या होता है 1.7 + 1/2। तो क्या होगा 2.7/2, 2.7/2 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 1.35 के आसपास है। 1.3 ले लो ना, 1.3 अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। अब क्या होगा बताओ, π/6 ले लेंगे। π/6 पे देखो, π/6 लो यहाँ पे 30 ले रहा हूँ मैं, तो 60 हो जाएगा। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, तो √3/2 + 1/2 यही आएगा सेम। तो यही वैल्यू हो जाएगी 1.35, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे π/4 ले लेंगे, π/4 लेंगे, π/4 × 2, π/2 क्या होगा बताओ, sin π/2 क्या होता है 1, cos π/2 क्या होता है 0, ये आ जाएगा। तो अपन को एक आइडिया से लग जाएगा। और अब अपन क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना है, ये कितना यहाँ पे बोलो भाई, π/12 ले लेंगे। फिर क्या होगा, π/6 ले लूँगा मैं, क्या होगा π/4 ले लूँगा, ठीक है। ये मान लो मैंने 1 ले ली, ये क्या बताइए 1.5 है, आधा, ये 0.5 ले लेंगे, ठीक है। तो देखो x के लिए 0, y के लिए 1 का है, ये पॉइंट रहा। x की वैल्यू π/12, π/12 पे क्या है 1.3 है, तो π/12 पे 1.3 का होगा। इसके लगभग 20 सेकंड हो गए, लो 1.3 ले लेंगे, ये मान लो 1.3 ले लो, है ना, 1 और 1.5 के बीच में आएगा 1.3। फिर क्या होगा, π/6 कितने है 1.3 ही है, ठीक है। π/4 पे कितने हैं 0 है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला, ऐसे, ठीक है बेटा, लगभग ऐसे बनेगा। इन सब को मिला करके ना अपने ऐसे ग्राफ लिखते हैं। अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब लिमिट क्या है, x वैल्यू 0 और x वैल्यू π/4 है, ये लिमिट रही। 0 तो ये x = 0, तो ये वाली लाइन है, और ये क्या x = 4 वाली लाइन होगी। तो इनके बीच क्या रेखा होगा, x = 0, x = π/4, और ये होगी कर्व, ये कर्व होगी। तो इनके बीच क्या रेखा होगी, यही तो आएगा अबव x एक्सिस। एरिया पॉजिटिव लेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है बेटा। वैसे लो क्या होगा, लिमिट्स x = 0, यहाँ पे π/4 है, तो x लिमिट 0 से लेकर π/4 dx, x ले रहे हो तो dx ले रहे हो, x की लिमिट लोगे तो dx लगाओ यहाँ पे। और dx मतलब जो कर्व, जिस कर्व के नीचे नीचे का था उसमें जो y की वैल्यू वो लिख देंगे। इस कर्व में y की वैल्यू क्या है, sin 2x + cos 2x, ठीक है। इसे कर देंगे हम इंटीग्रेशन, कर दें, कर दो। sin 2x क्या होगा, -cos 2x/2, cos 2x का क्या होगा sin 2x/2, लिमिट क्या होगा 0 से लेकर π/4, 1/2 बाहर निकाल देंगे। बोलो π/4 × 2 क्या होगा, π/2 हो जाएगा। sin π/2 × 2 क्या होगा, π/2 आएगा। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। cos 0 1 होता है, तो sin 0 क्या होता है 0, ये आ जाएगा। ये 0, ये होता है 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 2/2 क्या आ गया यहाँ पे 1 स्क्वायर यूनिट, ये जो लिखना 1 स्क्वायर यूनिट, इसका कितना आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका
क्वेश्चन 10वीं का पहला पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, सिर्फ आपने ग्राफ बनाने वाला काम करना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं ज़्यादा। ठीक है, 11 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट बता देता हूँ 11 का। ठीक है, 11 का फर्स्ट देखो, ये हमें दे रखे कर्व। ठीक है, और एक्स एक्सिस भी दे रखा है, अबव एक्सिस लिखा हुआ यहाँ पे, अबव एक्स एक्सिस लेना है हमने कर्व का, जो शेडेड पार्ट लेंगे वो अबव एक्सिस लेंगे, और x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4 इसके बीच की वैल्यू लेनी है। इनके बीच में जो भी एरिया बनेगा ना, उसका हमने एरिया निकालना है, जो भी रीजन है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो अपन ये करेंगे, करो सॉल्विंग फर्स्ट, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो स्केलिंग कर दूँ इसका, चलो स्केलिंग करने की क्या जरूरत है, इस कर्व को सीधा एज इट इज ले लो, स्केलिंग करके देख लोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा, तो 2 वेरिएबल है, 1 की पावर 2 हो जाएगी, 1 की पावर 1 हो जाएगी, तो क्या होगा, ये पैराबोला को शो करेगा, तो ग्राफ पैराबोला बनेगा। इसमें x की पावर 1 है, तो पैराबोला क्या है, x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, x एक्सिस की पैरेलल लाइन होगी, उसमें बनेगा। तो अपन स्टार्ट करें, देखो तो करें स्टार्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे पहले। x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आती जाएगी, x की जगह रखेंगे मान लो 0, तो 0 रखें तो 0 आ गया, 0 में जोड़ेंगे 4 प्लस माइनस 2 आ जाएगा, y की प्लस माइनस 2 आ जाएगी। x की वैल्यू रख देंगे, कुछ और रख लो, -4/3 रख लूँ, तो क्या होगा, 0 आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा, हाँ -4/3 रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, -4 + 4 0, 0 का रूट क्या होता है, 0 हो जाएगा। 2 वैल्यू आ गई, और रख लो। x की वैल्यू क्या ले लूँ यहाँ पे बताओ, 0 रख लिया मैंने। ठीक है, और -4/3 रख दिया, और रख लो। x की जगह क्या रखूँ मैं, 1 2 3, ठीक है, 4 रख लेंगे, 4 रखेंगे तो 4 रख लेंगे, तो 4 × 3 क्या होगा 12, 12 में क्या 4, 12 + 4 का 16, 16 का रूट क्या होता है +-4। ऐसे हमने कुछ वैल्यूज इसके अंदर रख दी हैं, एक्स वैल्यू रखते गए, वाई की वैल्यू निकालते गए। ठीक है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते देखो। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ के वाई वैल्यू क्या है बताओ, -1 -2 -3, 1 2 3 4, वाई पॉजिटिव, ये क्या बताओ यहाँ पे -1 -2 -3 -4। करो स्टार्ट। देखो एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या है +-2। इस पॉइंट में x 0 है, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पे, और कहाँ मिलेगा वाई एक्सिस पे, जहाँ वाई की वैल्यू 2 और -2 दोनों है, तो वाई की वैल्यू 2 ये रही और -2 ये रही। ठीक है, हाँ भाई अब आगे देखो, ये क्या बताओ, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी, -4/3, -4/3 कितने हैं, लगभग -1.1 के आसपास, 1.3 के आसपास ना, तो माइनस का 1.31 से जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी। मान लो ये वैल्यू है, वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू माइनस का एक्स वैल्यू के यहाँ पे -4/3, ये पॉइंट आ गया, और इसमें वाई वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस से मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया एक्स की, जहाँ पे एक्स की वैल्यू -4/3 है। ठीक है, अब आ जाओ एक्स की वैल्यू 4, वाई वैल्यू क्या है +-4, एक्स वैल्यू 4 ये रही, इसके ऊपर वाई वैल्यू 4 तो ये रही बेटा। ठीक है, और -4 नीचे। अब इनको क्या करेंगे, डाल देंगे सबको ऐसे, एक ये हो गया ग्राफ, ये बन गया ऐसा ग्राफ, ये कर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पैराबोला बन गया। अब क्या कहता है, अबव एक्स एक्सिस लेना है, क्या लेना है, अबव एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा, अब और क्या कहता है, x = 0, x = 4 भी है, अबव एक्स एक्सिस लेना है, तो इसके ऊपर ग्राफ लेना है, तो कन्फर्म हो गया। और लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेके 4, तो ये तो x = 0 वाली लाइन है, y एक्सिस, और x = 4 कौन सा ये है, तो अपन ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये क्या होगा, x = 4। ठीक है, x = 0, x = 4, अबव एक्स एक्सिस, और ये रिकर्व, तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको शेड कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, शेड हो गया है। अब हमने इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, क्या होगा बताओ, इसका एरिया क्या होगा,
लिमिट्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0 to 4, एक्स की लिमिट ले रहे हैं तो डी एक्स लग जाएगा, यहाँ पे होगा वाई आ जाएगा, वाई ऑफ कर्व। ठीक है, वाई ऑफ कर्व मतलब इस कर्व में वाई वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 3x + 4। और अब कर देंगे इसका इंडिकेशन, ये क्या है, लीनियर के ऊपर पावर आ रही है, तो लीनियर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, लीनियर की पावर जोड़ देंगे 3/2 अपॉन 3/2, तो 2/3 हो जाएगा, लिमिट से होगा 0 to 4 लेंगे, जहाँ एक्स और रखेंगे 4, 4 × 3 का होगा 12, 12 + 4 का होगा 16, 16 की पावर 3/2 माइनस यहाँ रखेंगे 0, तो 4 की पावर 3/2 जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या होगा 4 की पावर 2, उसकी पावर 3/2, अगर 2 की पावर 2, इसकी पावर 3/2। ठीक है, कर देगा ये 4 की पावर 3 क्या होती है बताओ, 64, 3 कट जाएगा, 2 की पावर 3 क्या होगी यहाँ पे 8, है ना, तो 64 में गया 8 कितना बचेगा बताओ, 52 बचेगा, नहीं 56 बचेगा। ठीक है, 56, तो 2/3 × 56 कितना आएगा, 112/3 स्क्वायर यूनिट, ये जरूर लिखना आगे, स्क्वायर यूनिट्स ये जरूर लिखना है। तो ये हो गया आपका 11वीं का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैं तो चेक कर लूँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 9 है, क्या यहाँ पे 9, एक गलती और कर देंगे, देख लो, लीनियर के ऊपर पावर ऐसे कर देंगे, लीनियर की पावर में जोड़ देंगे अपन, लीनियर की पावर अपॉन एक चीज़ और होती है, लीनियर का डेरिवेटिव भूल गया हम, लीनियर का डेरिवेटिव किया नहीं हमने, तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे 9 आएगा, तो ये आंसर आएगा 112/9, दिस इज आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और देख लेते हैं और बताता हूँ। ठीक है, ऐसे करना सारे क्वेश्चंस। और देखो 12 बताता हूँ, 12 करवा देता हूँ, क्योंकि 12 में शायद ऑप्शन नहीं होगा, इसे ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो एक तो हमें ये दे रखा है, एक क्या दे रखा है, ये तो वे कर्व, एक क्या दे रखा है हमें, एक्स एक्सिस दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से और इस कर्व से जो एरिया बनेगा ना वो हमें निकालना है। करें स्टार्ट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तब जाके इसका ग्राफ बनेगा, वरना आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो कैसे करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है आपको पता ही है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना लेंगे, कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स के साथ क्या है, -2 है, 2 का हाफ करेंगे क्या होगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर कटा देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, x - 1 का होल स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर बना देगा। तो अपन क्या करेंगे, उसको खोल देंगे। ठीक है, -x - 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, +1 हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, y - 1 = ठीक है, ये आएगा। तो क्या है, दिस इज द पैराबोला, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये लो, ठीक है बेटा, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो अब क्या है, इसका ग्राफ बगैर टेबल के बता सकता हूँ मैं, ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 1 1 है और जो नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकल होगा। इसका ग्राफ आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको आइडिया लग रहा है, आपने +1 में पढ़ के आए हुए पैराबोला का कंसेप्ट, उससे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं इजीली। टेबल बना के बनाना तो टेबल बना के बता देता हूँ, वैसे मैं बताता हूँ ग्राफ कैसे बनेगा। इसको कंपेयर करना उस इक्वेशन से, तो क्या होगा, 1 1 क्या इसका वर्टेक्स, 1 1 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, 1 2 3 4, तो 1 1 पॉइंट ये रहा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, ये तो इसका वर्टेक्स आएगा और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। लेकिन अब क्योंकि आपने टेबल से सीख रखा है तो टेबल बना के मैं बता देता हूँ। ये सारा तामझाम हमने क्यों किया पता है आपको, क्योंकि मैंने क्या कहा था, टेबल बनाने से पहले पैराबोला में क्या आना चाहिए, रूट लगाना पड़ेगा हमें। ये पैराबोला शो ही हो रहा था पहले, क्योंकि इसमें y की मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, दूसरे की मैक्सिमम पावर 1 हो, तो क्या होता है, पैराबोला बनता है ना, क्या बनता है, पैराबोला। तो अपन स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करें। तो ऐसे x - 1 क्या बताओ, माइनस, ठीक है, ये आए। तो अब अपन क्या करेंगे बताओ, बोलो, x के लिए क्या हो गया बताओ,
इसका ऐसा तो 1 माइनस वाई प्लस 1, इसको मैंने 1 माइनस वाई प्लस 1 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स को रख देंगे और वाई को निकाल देंगे ना, ठीक है। वाई को रखेंगे यहाँ पे 0 स्क्वायर करो, तो क्या बताओ 0 रखेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, 1 का रूट क्या होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस का 1 लोगे 1 ओवर तो 2 आएगा, और 0 पे क्या होगा -1 लोगे तो क्या होगा -1 प्लस 1 0 आएगा। इससे 2 वैल्यू लेंगे, 0 पे 2 वैल्यू लेंगे, दोनों वैल्यू दिखा दें। मैं देखो अब अच्छे से समझना, जब आप इसमें वाई की जगह 0 रखोगे, मैं इसमें लिख के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब आपने वाई की जगह क्या रखा 0 लिया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो निकालना आपने, तो 1 माइनस 0 1, 1 का रूट प्लस 1 आएगा, 1 का रूट 2 होते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस 1 है ही आ गया, प्लस 1 लोगे तो 1 1 2 आ जाएगा, -1 प्लस 1 के बाद 0 आ जाएगा, तो 2 वैल्यू आएंगे वाई की, तो 0 पे 2 वैल्यू आएंगे 2 और 0 वैल्यू, ठीक है। ऐसे बनाना है अपना ग्राफ। और ले लो, अब क्या करेंगे वाई की जगह 1 ले लो, क्या रखेंगे 1, 1 माइनस 1 के बाद 0, 0 का रूट क्या होगा 0, 0 में जोड़ेंगे 1 आएगा, ठीक है। और ले लो, अब कुछ और ले लो, वाई की जगह -3 लेता हूँ मैं, तो -3 प्लस 1 क्या होगा 4 आ जाएगा, 4 का रूट क्या होगा प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 प्लस 1 आ गया, एक तो प्लस के साथ लेंगे, एक माइनस के साथ ले लेंगे, 2 पॉजिटिव लोगे 2 प्लस 1 के बाद 3 आ जाएगा, और बोलो भाई अब क्या करेंगे आगे, -2 के साथ लोगे तो -2 में जोड़ेंगे 1 -1, ठीक है। तो ये ऐसे टेबल बन जाएगी आराम से। तो देखो ये क्या है 2 0, 2 0 पॉइंट का होगा, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 0 ये रहा, है ना भाई, ये क्या है 2 0 हो गया पॉइंट। अब क्या कहता है कि 0 0 0 0 पॉइंट ये रहा, ये ओरिजिन रहा, फिर क्या कहता है 1 1 1 और 1 पॉइंट ये रहा, 3 माइनस 3 एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -3 नीचे तो आएगी, -1 माइनस का 2 और ये -3, ये 2 के ऊपर -3 पॉइंट ये रहा, -1 पे -3 ये हो गया, एक्स की वैल्यू -1 और -3 पॉइंट ये रहा, है ना। कुल मिला के जब आप ग्राफ खींचोगे ना, ये क्या था -1 पे -3, ये क्या था 3 पे 3, 3 पे -3 बेटा, 3 पे 3 ये रहेगा, ये पॉइंट नहीं आएगा, 3 के ऊपर -3 पॉइंट है। इन सब को अगर हम मिलाएंगे तो ऐसे एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा, मैंने पहले बताया था आपको ये ऐसे बन जाएगा, बगैर टेबल के बताया था हमने, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अब क्या कहते हैं, ये तो हो गई कर्व, ठीक है, और क्या कहता है सिर्फ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस रहा, तो इस कर्व के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला हिस्सा करना है इसका एरिया, मैं कह लूँगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसमें क्या होता है 0 से लेकर 2, एक्स लेवल 0 से लेकर 2 हो जाएगा, इस कर्व से नीचे नीचे ग्राफ लेना है ना। तो इस कर्व में वाई वैल्यू क्या बताओ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और अब ख्याल दोगे आप इसके अंदर एक्स स्क्वायर, इससे क्या होगा x3/3, लिमिट क्या होगा 0 से लेकर 2, बस अपर लिमिट रखेंगे एक्स से 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब/3, अपर लिमिट लोअर लिमिट 4 माइनस 8/3 कितना हो गया बताओ 4/3 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। दिस इज योर 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12 देख लो क्या आंसर है, बिल्कुल सही है, आपने ऐसे करना। तो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, हमने इसका पहले परफेक्ट स्क्वायर बना के ना इस टर्म में बदल दिया, फिर इसकी हमने टेबल बनाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये इसलिए मैंने आपको करवाया। 13 से आगे 12वां इसके बाद देखो नेक्स्ट, ठीक है। 13 ठीक है। 13 क्या कहता है देखो यहाँ पे ड्रा द ग्राफ ऑफ द कर्व, ठीक है। कर्व का ग्राफ बनाना फिर उसका एरिया निकालना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 13 देखो 13 ये हमने कर्व रखी है, और ये कहता है एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इन दोनों के बाद में, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये भी लिखा हुआ है दोनों एक्सिस के
और क्या कहता है, ये भी लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये रखें हम कर्व, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो कर दें स्टार्ट, कर दो, स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड से। ठीक है, एक्स स्क्वायर को दे लेंगे, वाई स्क्वायर को दे लेंगे, एन 9 बचेगा। तो ये क्या पता है, इसमें दोनों पावर क्या है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इन दो वेरिएबल दोनों के ऊपर पावर क्या है 2 है। जिसके दोनों की पावर 2 हो और दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो तो क्या होता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आपने पढ़ रखा होगा सर्कल की इक्वेशन ऐसे होती है ना, तो जनरल इक्वेशन 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 को। तो ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद है आपको सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इस टाइप की होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। इसमें जो एच के है वो तो होता है सेंटर, सेंटर क्या है इसमें एच और के, ये तो सेंटर हो गया, और रेडियस क्या है यहाँ पे आर, आर क्या इसका रेडियस है। तो इसमें क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितने यहाँ पे 3 रेडियस है। ओके बात है, इसका ग्राफ आप बना दोगे आराम से, अगले पेज बनाते हैं ग्राफ। तो अपन क्या करेंगे, एक ऐसे करके ना और इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। क्या कहता है, सेंटर कितना है 0 0, ये तो रहा सेंटर। रेडियस कितना है इसका 3 रेडियस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेंगे 3 है, तो इधर क्या होगा फिर -3, ऊपर क्या होगा 3, इधर होगा -3। तो यहाँ रखेंगे प्रकार और 3 जितना खोलेंगे और एक सर्कल ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब ये तो बन गया सर्कल। हाँ, तो अब ये देखो ये बन गया सर्कल। ठीक है, सेंटर क्या है इसका 0 0 और ये रेडियस कितना था 3, ध्यान है ना 3 यूनिट। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये सर्कल बन गया। अब देखो, अब क्या कहता है एक्स शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ है, 0 से बड़ा कहाँ हो गया, इधर तो होगा ना। इट मीन्स क्या हो गया, इसका ग्राफ हमने यहाँ बनाना है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस भी लिखा हुआ यहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस भी यूज़ होने चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस भी होना चाहिए यूज़। तो एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा और 0 से बड़ा इधर, तो ये तो एरिया है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें दोनों एक्सिस काम आ रहे हैं और ये सर्कल काम आ रहा है, तो लेकिन दोनों का एरिया सेम ही तो होगा। तो चाहे आप इसका निकाल लो चाहे आप इसका निकाल लो, बात एक ही है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को बीच में नहीं डालता है ना, अगर सिर्फ ये कहता है कि एक्स शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, देन वी विल टेक बोथ एरिया बोथ पार्ट, ये दोनों लेते हैं। लेकिन फिलहाल अपन क्या करेंगे, ओनली वी विल टेक ओनली दिस पार्ट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं। तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, क्या होगा बताओ, हो जाओ शुरू। लिमिट्स क्या है यहाँ पे ढूंढो, इसका लिमिट क्या है 0 to 3 है एक्स के लिमिट्स। तो क्या डी एक्स, और ये क्या कर्व में जो वाई की वैल्यू वो आएगी। ठीक है, कर्व क्या थी अपने पास, कर्व थी अपने पास, ये देखो कहाँ पे वो उसका क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा कर्व थी ये 9 - x स्क्वायर का रूट, तो रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, इस बार सिलेबस में ये वाली एक्सरसाइज हटा दी है ना 9.9, लेकिन देखो इसका फॉर्मूला काम आ रहा है, तो वो हटाई नहीं है, वो करनी है सभी बच्चों ने। ठीक है, कभी सोचो कि इसको ना करें रिवाइज, वो करनी है। तो उसका फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a स्क्वायर - x स्क्वायर का रूट। क्या होता है याद है, क्या तो फार्मूला बताओ, x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर / 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। यहाँ पे 3 क्या होगा 3/2, ये जगह 3 का स्क्वायर 9, ये 0 हो जाएगा, तो 9/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, 3/3 क्या होगा 1, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लिखेंगे लोअर लिमिट, जहाँ एक्स रखेंगे 0 तो 0, 9/2 साइन इनवर्स 0 क्या होता है, यहाँ जाएगा साइन इनवर्स 0, 9/2 यहाँ क्या होगा π/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 9π/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आया, क्या आंसर आया 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
कौन सा है, कौन सा कराया था मैंने, 13th। तो 13th का मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पता लग गया ना ये कौन सी टाइप होगी जिसके अंदर सर्कल आ रहा हो। तो ये आपने अच्छे से करना है। 14 छोड़ देना क्योंकि इसमें दो कर्व हैं, दो कर्व वाले क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में से हट गए हैं, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इससे। ठीक है, सिर्फ सिंगल कर्व वाले करने हमने। 16 तक ऐसे कर दोगे, 16 भी ये पैराबोला वाला है, 17वां भी ऐसे ही पैराबोला वाले सवाल है, ये आप कर दोगे आराम से। अब मेन पार्ट है ये इलिप्स का। देखो एक आधा इलिप्स का क्वेश्चन देखो, 19 था तो 19 ये जरूरी है, थोड़ा अलग है। क्या कहते हैं क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1। ये तो हो गया इलिप्स। ठीक है, और एक क्या कहता है एक्स इज इक्वल टू ए ई एंड एक्स इज इक्वल टू 0, एक ये रखा है। ठीक है, और एक बी स्क्वायर की वैल्यू रखी, वो हमें उसी पर जरूरत नहीं होती। ई की वैल्यू 0 से लेस देन 1 होती है, ये हमें पता ही है। ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है इसके अंदर। ई क्या होता है, एसेंट्रिसिटी। अगर आपने पैराबोला पढ़ा है, अगर आपने इलिप्स पढ़ा है, तो उसमें वो सारे कंसेप्ट आपको पता है, उनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो सिर्फ क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है और इसका एरिया निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो बेटा, इलिप्स का ग्राफ आप अच्छे से प्लॉट कर सकते हो, आपको पता ही है कैसे। एक्स के नीचे क्या यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ये एक्स के ऊपर ए लेना है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ए है, ये तो ए पॉइंट होगा, ये क्या होगा फिर माइनस ए होगा। वाई के नीचे बी है, तो ये ले लेंगे बी, ये हो जाएगा माइनस बी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ए इज़ मोर देन बी। ठीक है, तो एरे तो इलिप्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे अपने इलिप्टिकल शेप। ठीक है ना, जानते हैं अंडा का जो शेप होती है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। तो ये आपकी इलिप्स ऐसे बनेगी। अब x इक्वल टू ए, जब e 1 से कम है तो एक ये वैल्यू क्या आएगी, a से लेस देन होगी। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, वैसे भी ये फोकस होता है, ए 0 ये फोकस होता है, यानी ये वो लाइन है जो फोकस में से पास होती है। x इक्वल टू ए ई, एक्स इक्वल टू 0 कौन सा है, y एक्सिस है, ये x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए ई। अब देखो बेटा, x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए ई, और क्या था अपने पास, और एक्स एक्सिस दे रखा है इसके अंदर, नहीं, सिर्फ ये 2 लाइन दे रखी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें पूरा पार्ट निकालना पड़ेगा, ये पूरा। अगर बीच में एक्स एक्सिस देता तब तो अपन क्या करते, इसके अबव लेते। अब सिर्फ ये दे रखा है एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए ई और एलिप्स, तो इन सब के ये तो एरिया बनेगा, दोनों पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, ये बोलता है अबव एक्सिस या बिलो एक्सिस लेना, तो अपन आधे आधे कर देते हैं, लेकिन अब क्या पूरा पार्ट मिलेगा। तो इस पूरे पार्ट के एरिया निकालना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे लिमिट तो क्या है, एक्स के लिए 0, यहाँ पे क्या है ए। अच्छा एक काम और करो, आप इस कर्व के अंडर का जो एरिया निकालोगे वो कहाँ का निकलता है, सिर्फ अबव एक्सिस निकलता है, लेकिन आपको बिलो एक्सिस भी चाहिए। तो एक काम करो ना, इसका निकाल लो, उसका डबल कर देंगे। तो मैं डबल करूँ, डबल किसका डबल, एरिया ऑफ ओ, ये ए बी और ये सी मान लो, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इसका डबल कर देंगे इसका। तो डबल तो था ही, सिर्फ अब इस एरिया निकाल दो। इससे लिमिट के एक्स के लिए 0 है, यहाँ पे क्या है ए ई, तो 0 टू ए ई, और अब इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल देंगे। अब इस कर्व में क्या है, वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई ऑफ डी एक्स वैल्यू। ठीक है, तो इसमें वाई वैल्यू निकाल दें यहाँ से। तो यहाँ से देखो वाई वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे इसको इधर लेंगे, एल्सियम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई का रूट लगेगा। तो क्या होगा, बी अपन ए आएगा, एक तो बी अपन ए बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा डी एक्स। अब क्या करेंगे, मतलब 2b अपन ए तो बाहर निकाल देंगे, और इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, ये वाला अभी जो ऊपर लगाया था, क्या था, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपन ए 0 टू ए ई। अब क्या करेंगे, इसमें बताओ 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, b अपन ए बचेगा। ए ई निकालो यहाँ पे, ए ई, जहाँ एक्स वहाँ रखेंगे ए ई,
तो ए ई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए। जहाँ पर एक्स वहाँ मैंने ए ई रखा, अब कह रहे हैं जहाँ एक्स वहाँ पे 0 रख देंगे। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। जहाँ एक्स वहाँ रखें 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। साइन इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्या पार्ट बनेगा? देखो ए ई इंटू यहाँ से ए बाहर निकालते हैं तो ए स्क्वायर ई आ गया, 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, और ये कट जाएगा। क्या हो गया बताओ? ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। इतना छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दिमाग लगाने से क्या होगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी। इसको इतना छोड़ दो, हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तुम्हारी बुक में क्या कर रखा है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले रखा है, तो एक ए से कट जाएगा। चलो ले लो फिर, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे बाहर तो क्या होगा, एक ए कट जाएगा, तो यहाँ ए बी बचेगा, ए बी इंटू, और जो बच गया वो लिखेंगे। बुक में ये वाला आंसर है। ठीक है, आप कोई भी आंसर यूज़ करते हो एक ही बात है, लेकिन आगे जरूर लिखने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स, वरना आपका हाफ नंबर कट जाएगा, यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट अपने ऐसे करना है। तो कुल मिला के ये है कि हमने इसके एलिप्स तक के कर दिए हमने 19th पार्ट। ठीक है, अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो एक मॉडुलस वाला और बता देता हूँ, है ना। तो मॉडुलस वाला होते ही ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको अच्छे से तैयार करो। कोई डाउट्स आए तो अपन ऑनलाइन में आप अपनी शेयर करना, मुझसे बताना कि सर ये डाउट्स है। जैसे क्वेश्चन ये आ गया 0 to 1 और इसको इवेलुएट करना है। तो अगर इसको इवेलुएट करना है, सोल्व तो कर ही सकते हो आप, ऐसे क्वेश्चन आपने थर्ड एक्सरसाइज में किए हैं, लेकिन क्या कहते हैं, इसे ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बना दें। तो देखो स्टार्ट करो, x माइनस 5 था यहाँ पे। ठीक है, तो कर दें ग्राफ। तो ये थे कर्व, y इज इक्वल टू ये था बेटा कर्व, ये कर्व है, इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो ग्राफ बनाने के लिए बना देंगे टेबल, ये लो। ठीक है, देखो मैं तरीका बताता हूँ। पहले इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x के लिए 5 आएगी, तो अपन क्या करेंगे, 5 तो लेंगे 5 से कम और कुछ ज़्यादा ले लेंगे। 5 से कम ले लो, पहले 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 वैल्यू मैंने कम ले ली, 2 वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे, 5 से बड़े 6 और 7 ले लिया। ठीक है, 5 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा। 4 रखो, 4 में क्या 5 माइनस 1 का रूट क्या होगा 1। 3 रखो, 3 में क्या 5 माइनस 2 का रूट क्या होगा 2 आ जाएगा। 6 रखेंगे, 6 में क्या 5 1 का रूट क्या आएगा 1 आएगा। 7 रखो, 7 में क्या 5 2 बचेगा, 2 का रूट क्या होगा मोड क्या होगा 2 आ जाएगा। मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन। देखो मतलब जो टेबल में जो वैल्यूज लेने उस पर ध्यान देना। पहले इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्चुअली 5 आएगी, तो पहले 5 तो लेनी है, फिर 5 से कुछ कम, 5 से कुछ ज़्यादा। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे आपने टेबल्स लेनी है तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी आपको। 0 एक्स किलो ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 करो, ये वैल्यू क्या है 1 2 3 4, वो ये वाई वैल्यू है। कौन सा पॉइंट है 5 0, ये वाला पॉइंट हो गया। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 4 ये है, वाई की वैल्यू 1 ये रही। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2 ये रही। 6 पे 1, 6 पे 1 ये रही। 7 पे 2, 7 पे 2 ये रही। तो आपको पता है ये लाइन ऐसे आएगी। एक्स इसको 0 के रखेंगे 5 आएंगे ना, तो 5 पे कट होकर फिर ऐसे मिल जाएगी। ये लाइन नीचे क्यों नहीं आई, तो नीचे वाई क्या होता है नेगेटिव, और मोड की वैल्यू कभी नेगेटिव थोड़ी ना आती है, तो ये वैल्यू ऐसे चल के फिर वापस ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये बनेगा ऐसे ग्राफ। अब क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिमिट्स देखो क्या है 0 और 1। तो एक्स के लिए 0 का है, इसको और बढ़ावा दें, ये रहा एक्स बराबर 0, ये एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 1 ये रही, ये क्या है एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, और ये हो गया कर्व। इसके नीचे से एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन में निकालना है, ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हो जाए शुरू। एरिया क्या होगा बताओ, 0 to 1, और इस कर्व के नीचे देखा था, इस कर्व में क्या है मोड ऑफ x माइनस 5 वैल्यू।
अब अपन क्या करेंगे, मोड हटाएंगे। बगैर मोड के तो इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होगा। तो मोड हटाने के लिए क्या करेंगे, 0 और 1 में एक वैल्यू रखो बीच में, कोई भी वैल्यू पकड़ो इसमें रखो, ये नेगेटिव आएगा। तो क्या करेंगे, हटा देंगे मोड को और बाहर नेगेटिव लगा देंगे सिंबल, 0 to 1 हो जाएगी लिमिट। अब कर देंगे सिंप्लीफाई। क्या करें मैंने, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बना दिया। अब कर देंगे इंटीग्रेशन। इसका क्या होगा 5x, इसका x²/2, 0 to 1। अपर लिमिट ये हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखनी तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो कितना होगा, 10 में गया 1/2, 9/2 बचेगा, आगे क्या होगा स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये है आपका 23वां क्वेश्चन। ठीक है, पता लगे ना आपको कैसे करना है, ऐसे करना है। तो ये मोड वाले सारे हो जाएंगे आराम से। तो आप इनको अच्छे से तैयार करो। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आए तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेज में मुझसे डिस्कस करो। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। ये तो कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं है। प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए आपके ऑनलाइन क्लासेज है, उसमें आया करो, उसमें प्रॉब्लम पूछा करो, आपको ऑनलाइन करवाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, ये आप दोनों देखो, तो इसको फिनिश करो। ठीक है।